फिलहाल लाइफ से रिलेटेड दो अपडेट्स देना चाह रहा हूँ। पहला, जो व्लॉग्स नहीं आने का कारण है, रेंज रोवर स्पोर्ट का मुद्दा सबको पता ही है, क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा था। मैंने कोशिश करी थी सोशल मीडिया में आवाज़ उठाने की कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। पिछले 2-3 दिनों से मैं विकास भाई के साथ बिजी था। एक बहुत ही सैड न्यूज़ है, विकास भाई के फादर की हुई है डेथ। आप भी कोई भी परेशान हो रखा है JLR से या JLR की डीलरशिप से, तो दे कैन गेट इन टच विद मी। आई विल डेफिनेटली। एक गाड़ी लॉन्च हुई है जो कमाल की गाड़ी है और ये मैंने ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट करी हुई थी। ये है MG की विंडसर EV। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू ते सबनू, राम राम ते सबनू सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। फिलहाल लाइफ से रिलेटेड दो अपडेट्स देना चाह रहा हूँ। पहला, जो व्लॉग्स नहीं आने का कारण है। सेकंड, आपको देंगे रेंज रोवर से रिलेटेड अपडेट। पिछले 2-3 दिनों से मैं विकास भाई के साथ बिजी था। एक बहुत ही सैड न्यूज़ है, विकास भाई के फादर की हुई है डेथ। एंड डेथ का कारण रहा है हार्ट अटैक। एंड 2-3 दिन उनकी तबीयत पहले ख़राब हुई थी एंड देन देयर वाज अ सडन डिमाइस। अचानक से उनकी डेथ हो गई। तो विकास भाई को अर्जेंटली यहाँ आना पड़ा। पिछले 2-3 दिन से मैं उनके साथ ही था। अब जब आपकी फैमिली में आपके क्लोज वन के साथ कुछ हो जाता है तो आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो मेरा भी पिछले 2-3 दिन से कुछ भी करने का मन नहीं था और 2-3 दिन से विकास भाई के साथ ही थे। एंड उनको और उनकी फैमिली को भगवान पूरी शक्ति दे और सपोर्ट करे इस बुरे दौर और बुरे वक्त से गुजरने के लिए। एंड आप सब लोग भी प्रे करना, दैट्स ऑल आई कैन से। नाउ आई वांट टू गिव यू अपडेट रिलेटेड टू रेंज रोवर स्पोर्ट। रेंज रोवर स्पोर्ट का मुद्दा सबको पता ही है, क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा था। मैंने कोशिश करी थी सोशल मीडिया में आवाज़ उठाने की कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, आप कोई सॉल्यूशन दो। इवन मल्टीपल बार उनको कॉल किया गया, सॉल्यूशन मांगा गया, उनसे सवाल जवाब किए गए कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो आपकी क्या प्रोटोकॉल होती है, आप कैसे क्या करते हो। तो तभी मेरे एक नोन है सचिन भैया, उन्होंने मेरी मदद करी। ही गॉट इन टच विद समबडी इन द मैनेजमेंट और फिर उन्होंने मेरी कॉन्फ्रेंस पे बात करवाई और वो ऐसे लेवल से बातचीत हुई जहाँ पे मतलब बात सुनी गई और मेरे को 2 दिन में सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया। सॉल्यूशन ये प्रोवाइड किया गया, पहली आती कर्टसी कार की बात। तो कर्टसी कार तो किसी भी डीलरशिप के पास अवेलेबल नहीं थी, तो इन्होंने मेरे को कैब प्रोवाइड कराई है। हालांकि ये कैब मैं उनसे मतलब ये कर्टसी कार या कैब मैं उनसे इसलिए डिमांड कर रहा था क्योंकि मेरे पास घर के लिए गाड़ी नहीं थी इस समय पर्टिकुलरली। तो इसी वजह से मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी और ये मैंने पहले भी अपने व्लॉग में भी बताया आपको। अब सिचुएशन ये है कि उन्होंने जो मेजर पार्ट ख़राब हुआ है, ट्रांसफ़र केस, वो ऑर्डर लगा दिया था और एक्सपेक्टेड है उसका ETA जो बताया गया है, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल जो उस पर्टिकुलर पार्ट का है वो है 20 सितंबर। बट उसके साथ उसके कुछ चाइल्ड पार्ट्स हैं, उनको आने में लगेगा थोड़ा बहुत टाइम। वो कितना लगने वाला है अभी कुछ मेरे पास डेफिनेट टाइमलाइन नहीं आई है। बट हाँ, हेल्प प्रोवाइड हुई। जो लोग मना कर रहे थे पहले कि हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं होगा आपका, तो उन लोगों के लिए मतलब ये मैसेज है, इफ़ यू रीच टू द राइट चैनल, इफ़ यू रीच थ्रू द राइट चैनल एंड देन आपका काम कहीं नहीं रुकने वाला। तो मेरा ये वाला काम हो गया। आप भी कोई भी परेशान हो रखा है JLR से या JLR की डीलरशिप से, तो दे कैन गेट इन टच विद मी। आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड देम अ पाथ हाउ टू रीच टू द राइट पीपल सो दैट उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। बाकी एक कॉल आ रही है, वो अटेंड करता हूँ, फिर दोबारा हम बात करते हैं। तो गाइस, क्विक अपडेट ऑन द कार सर्च जो कि हम कर रहे थे 20 लाख रुपए बजट के अंडर। एक गाड़ी लॉन्च हुई है जो कमाल की गाड़ी है और ये मैंने ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट करी हुई थी। ये है MG की विंडसर EV। Pulled up to the set when I heard that brutal sound of the bass. Start
अब कंपनी वालों ने इसको अंडर 10 लाख लॉन्च तो कर दिया, ऑल दो एक्सपेक्टेड प्राइस क्या था 15 और 18 लाख रुपए। 15 लाख रुपए जो कि इनके कम बैटरी वाले वेरिएंट का है और 18 लाख रुपए जो कि इनके ज़्यादा वेरिएंट वाले बैटरी का है, जो कि इंडोनेशिया में ऑलरेडी अवेलेबल है। बट उसमें कुछ फीचर्स मिसिंग थे, जैसे कि मून रूफ, वो इन्होंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया है। प्लस कंपनी वालों ने यहाँ पे कमाल का इसके अंदर ऐड ऑन पैकेज दिया है, जिससे गाड़ी का प्राइस हो गया है बिल्कुल ही ड्रॉप। जो एक्सपेक्टेड प्राइस है उससे ऑलमोस्ट हाफ। ये ईवी तो दे रहे हैं लेकिन ईवी की बैटरी नहीं दे रहे। अब आपको बैटरी के लिए क्या करना होगा जी, इनसे सब्सक्रिप्शन लेनी होगी जो कि पर किलोमीटर पे चलेगी, जिसके लिए कंपनी अराउंड चार्ज कर रही है 3.5 रुपये। अगर मैं गाड़ी की बात करता हूँ तो गाड़ी बहुत ही बढ़िया है। इट इज़ वन ऑफ द सेगमेंट जो इन्होंने टारगेट किया, और वो इस प्राइस पॉइंट में किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास नहीं है। अब मैं बात करता हूँ अगर व्हील बेस की, तो गाड़ी का 2200 प्लस mm का व्हील बेस है, जो कि आपको अंदर बहुत ही रूमी कैबिन दे देता है और आपको कमाल का सेटिंग स्पेस देता है। स्पेशली जिसमें गाड़ी आपने नहीं चलानी, आपके ड्राइवर ने चलानी, तो पीछे वाली सीट्स का जो लेग स्पेस है और जो रिक्लाइन एंगल है वो वन ऑफ द क्लास है इन टर्म्स ऑफ लीडिंग वन ऑफ द इंडस्ट्री लीडिंग है, क्योंकि ऐसा स्पेस आपको या तो सुपर लग्जूरियस कार में मिलेगा देखने के लिए, या फिर आपको इसके लिए कस्टमाइज सीट्स ऑर्डर करने पड़ेंगी। अब कंपनी ने इसको जिस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च किया है, इस प्राइस पॉइंट पे इन सारे फीचर्स के साथ कोई भी ईवी अवेलेबल नहीं है। गाड़ी के अंदर दी गई है 15.6 इंचेस की इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, जो कि सेंटर कंसोल पे लगी हुई है। आपको देख के ऐसा लगेगा कि आप टीवी देख रहे हो। देन कार के अंदर जो सीट्स की क्विल्टिंग करी गई है, जो सीट्स का जो उन्होंने डिज़ाइन दिया है वो बिल्कुल जैसे स्नेक पैटर्न होता है ना, वो वाले पैटर्न को रिजेंबल करता है। बट गाड़ी की जो सिटिंग का कंफर्ट है वो कमाल का है भाई। एंड रिक्लाइन एंगल मैंने आपको बता ही दिया था, 135 डिग्री का पीछे वाली सीट्स का रिक्लाइन एंगल है। जिस बैटरी पैक के साथ लॉन्च हुई है वो है 38.5 किलोवाट का बैटरी पैक, जिसमें ये रेंज जो क्लेम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 320 की। और गाड़ी के अंदर दी हुई है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, और गाड़ी के अंदर और बहुत सारे फीचर्स दे रखे हैं। अगर मैं गाड़ी की फिट फिनिश की बात करता हूँ तो गाड़ी दिखने में भी क्लासी है, और जो मटेरियल का इन्होंने यूज़ किया है वो भी अल्टीमेट है। डैशबोर्ड पे आपको पीवीसी वुडन वाला मटेरियल देखने के लिए मिल जाएगा, और साथ में 2 इन्होंने कप होल्डर का स्पेस डैशबोर्ड पे दिया है, जो कि पहली बार देखा जा रहा है कि उस जगह पे किसने कप स्पेस दिया हो, कप होल्डर का स्पेस दिया हो। देन बात करते हैं सेंटर कंसोल की, वो फ्लोटेड वाला है और उसमें भी 3 कप्स का अरेंजमेंट दे रखा है कि आप 3 कप्स वहाँ पे होल्ड करा सकते हो। देन कैबिन के सेंटर कंसोल के नीचे की जो अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा खासा स्पेस दे रखा है, और आपको वहाँ पे USB-C टाइप और A टाइप दोनों दे रखी है। गाड़ी के अंदर बूट स्पेस भी अच्छा है, क्योंकि अगेन इंडस्ट्री का क्लास लीडिंग बूट स्पेस होगा अगर मैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट की बात करता हूँ, विद 18 इंच ऑफ एलॉय व्हील्स। आई एम श्योर अगर इतना बड़ा व्हील बेस दिया तो आपको कंफर्ट तो बढ़िया मिलेगा ही, बट बैटरी के लिए जो कैच है कि आपको 3.5 रुपये किलोमीटर कंपनी को पे करना पड़ेगा, प्लस चार्जिंग के पैसे एक्स्ट्रा होंगे। बट कंपनी वालों ने एक ऑप्शन दिया है कि अगर आप कंपनी के एग्जिस्टिंग ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर से चार्ज करते हो तो वो 1 साल के लिए फ्री है। बट इट इज़ लाइक अ सिचुएशन कि आपको कंपनी वालों ने CNG कार्ड दे दी और बोल दिया जी CNG फ्री है अगले 1 साल के लिए, लेकिन आपको लाइनों में लगना पड़ेगा। अब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तो लिमिटेड है, या तो हर गाड़ी के साथ एक चार्जर इंस्टॉल किया जाए, तब तो मैं समझूंगा भी कि हाँ, बट इतने जगह इतनी पावर लेके कैसे आएंगे, तो ये एक चैलेंज है। तो ओवरऑल आपको जो कार की पर किलोमीटर कॉस्ट आएगी ओवर एंड अबव द प्राइस ऑफ द कार शुड बी अराउंड 5 to 8 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो अगर आपकी ये डेली कार चलनी है तो ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो सकती है। एंड मैं तो चाह रहा हूँ कि कंपनी ना आउटराइट बाय करने का ऑप्शन दे, भाई आप चार्जिंग खुद करो, भले बैटरी पे लिमिटेड वारंटी दे दो, अनलिमिटेड मत दो, नहीं चाहिए भाई अनलिमिटेड वारंटी। अगर लिमिटेड वारंटी भी देते हो तब भी हमारा काम चलता है। देन कंपनी ने बायबैक का भी ऑप्शन दिया है कि 60% में वो बायबैक करेंगे, विच इज़ गुड, बट अगेन इसमें भी कैच होगा कहीं ना कहीं। देन
थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग भी रहेगा, बिकॉज आई एम श्योर ये सास बेस मॉडल पे होगा जिसमें आपको पहले से रिचार्ज करना पड़ेगा या कंपनी को पहले से पैसे देने पड़ेंगे कि भाई इतने किलोमीटर ऐड कर दो। तो अब ये अभी तक तो ये क्लूलेस है। और एक छोटा सा और ड्रॉबैक मुझे लगता है कि इसमें बैटरी पैक जो दिया वो छोटा दिया, बड़ा वाला बैटरी पैक दे दे तो जस्टिफाइड भी होता। अब ये सारी चीज़ें हैं, बट लेट्स सी अगर कंपनी आगे चल के ऑप्शन देती है बड़े बैटरी पैक के साथ कि आप आउटराइट बाय कर सकते हो, तो डेफिनेटली ये कार वर्थ है बाइंग, अगर आपने खुद नहीं चलानी है तो। और आप अपना भी फीडबैक देना कि ये गाड़ी एक बारी जाके विज़िट करनी चाहिए, चला के देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, आप अपना भी ओपिनियन देना। तो फ़िलहाल मैं घर पहुंचने वाला हूं और वेदर कमाल का ही हो रहा है दिल्ली का। सुबह से बारिश हो रही है और आज मेरी है रात की 11 बजे की फ़्लाइट सिंगापुर की। तो मैं जा रहा हूँ फैमिली वेकेशन पे, तो 2-3 दिन व्लॉग्स और नहीं आएंगे। एंड एन्जॉय द स्टोरीज़ ऑन माई इंस्टाग्राम। आपको इंस्टाग्राम पे फीड मिलती रहेगी, तो स्टोरीज़ आप एंजॉय करते रहना। और प्लीज़ अपना सपोर्ट और प्यार इसी तरीके से बनाए रखें। एंड इन नियर फ्यूचर प्लानिंग है कहीं ना कहीं एक मीटअप करा जाए, तो उस मीटअप के लिए पहले से प्लान करना बहुत ज़रूरी है। तो वो किसी ना किसी लॉन्च पे आपके लिए मीटअप रखेंगे ताकि कुछ बड़ी जगह हो, बड़ा स्पेस हो। और ऑलरेडी मैंने आपको अनाउंस कर ही दिया है कि हम एक अपनी ड्रिफ्ट अकेडमी खोल रहे हैं। जगह शॉर्टलिस्ट कर ली, जैसे ही बारिशें रुकेंगी ना तो उसके बाद डील फाइनलाइज करेंगे और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे। और इस कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने क्या क्या प्रोफेशनल हेल्प ली, क्या कॉस्ट आई, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ताकि इन केस अगर आप सिमिलर सेटअप अपनी सिटी में खोलना चाहोगे तो विल सपोर्ट यू इन टू दैट।